नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज मैं आपसे कुछ स्टडीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि हम जब पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं तो फ़ोकस नहीं हो पाता, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, हम कैसे पढ़ाई करें? तो मैंने सोचा इसी सिलसिले में कुछ बात करूँ। तो पहली बात तो ये है, तमाम स्टूडेंट से जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कोई सी भी तैयारी कर रहे हो, आप चाहे एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप साइंस कर रहे हो, कॉमर्स पढ़ रहे हो, आप ह्यूमैनिटीज़ में हो, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप बैंकिंग सर्विसेज़ की तैयारी कर रहे हैं या आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं या सिविल सर्विसेज़ की या जुडिशरी की, सबसे पहले आपका गोल जो है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल साफ़, आपको करना क्या है? दूसरी बात ये कि आपको जो तैयारी करनी है उसके लिए आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम होना चाहिए पहले से। आपने देखा होगा बहुत से लोग जो एग्ज़ाम में बिल्कुल आखिर में तैयारी करते हैं, तो वो स्ट्रेस का और टेंशन का शिकार हो जाते हैं, फिर तैयारी नहीं हो पाती। इसलिए पहले से ही मुस्तकिल मिज़ाजी के साथ, कंटिन्यूटी के साथ, चाहे आप 2, 3, 4 घंटे रोज़ पढ़ें, लेकिन रोज़ पढ़िए। ये नहीं कि एक दिन तो आपने बहुत पढ़ लिया, आपने 15-16 घंटे पढ़ लिया, अगले 3-4 दिन गायब हो गए। तो पहले तो हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि देखिए जो स्टडीज़ के अंदर जो डिस्ट्रैक्शन होता है, उसको मिनिमाइज़ करना है हमें। ज़ाहिर है कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन रहेगा, लेकिन जितना हम कर सकते हैं, पहला उसका उसूल ये है कि जब आप पढ़ाई करने बैठें, कोई भी सीरियस पढ़ाई करने बैठें, तो आप अपने मोबाइल को बिल्कुल स्विच ऑफ कर दीजिए, अपने से हटाइए। बहुत से लोग साइलेंट करते रहते हैं। नोटिफ़िकेशन आते रहते हैं। और बल्कि मेरी तो एडवाइस ये है कि अब जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि सब हमारा तो सारा मटेरियल मोबाइल में है, हमारा पीडीएफ और हमारी स्टडी मटेरियल, आप उसे लैपटॉप पे लीजिए। लैपटॉप से पढ़िए, लैपटॉप से पढ़ने से ये होगा कि आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है ना? तो मोबाइल पे आपके पास मैसेज आ गया, फिर आप ग्रुप पता नहीं कितने ग्रुप्स पे आप हैं, आप उसका जवाब देंगे। इसलिए इस डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए ज़रूरी है कि आप लैपटॉप लीजिए और कभी बिस्तर पे मत पढ़िए। नेवर। ये जो बिस्तर है, जब आप बिस्तर पे आते हैं, तो साइकोलॉजिकली नींद की तरफ हमारा रुझान होता है, अपने आप ही होता है। इसलिए आप जब भी बैठें तो बिस्तर से दूर बैठिए। जो आपका स्लीपिंग एरिया है, उससे हट के बैठिए और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कीजिए। अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, तो लाइब्रेरी में भी आप ऐसी जगह चूज़ कीजिए जहाँ पे लोगों का आना-जाना कम से कम है। डोर की तरफ, दरवाज़े की तरफ मुँह करके आप बिल्कुल मत पढ़िए, क्योंकि जब दरवाज़ा खुलेगा, कोई भी आएगा तो नेचुरली आपका ज़हन उस तरफ मुंतशिर होगा। ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कि इमीडिएटली खाना खाने के बाद मत पढ़िए। आप जानते हैं कि खाना खाने के बाद हमारा सारा जो ब्लड सप्लाई है, वो इंटेस्टाइन की तरफ, जीआईटी की तरफ चला जाता है। तो इमीडिएटली खाना खाने के बाद बिल्कुल मत पढ़िए और अपनी तमाम इन चीज़ों को देखिए प्लान कीजिए, आपको करना क्या है? और इसमें ये भी याद रखिए इफ़ेक्टिव स्टडी के लिए फ़ोकस होना ज़रूरी है। बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो 15-16 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका आउटपुट नहीं है, क्योंकि उसमें डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं और बहुत से लोग आपने देखा होगा कि वो 3, 4, 5 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन वो इफ़ेक्टिव स्टडी है, उसमें उनको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। इसलिए मेरा आपसे मेरा आपको मशवरा होगा कि आप अपने काम निपटाइए और आप अपनी चीज़ों को पूरे 24 घंटे को आप पूरा एक प्लानिंग कीजिए। मिसाल के तौर पे देखिए, मैं आपसे कहूँगा, मैं चूँकि मेडिकल डॉक्टर भी हूँ, इसलिए मेरा आपसे मशवरा है कि 7 घंटे ज़रूर सोइए। आप कुछ भी कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, लेकिन 7 घंटे की स्लीप जो है आपके सेहत के लिए और अच्छी स्टडीज़ के लिए ज़रूरी है। 7 आवर्स सोइए। 1 घंटा आप अपना ब्रेकफ़ास्ट, लंच और डिनर के लिए रखिए, 8 घंटे हो गए। 1 घंटा आप अपनी स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज़, प्रेयर्स, नमाज़ उसके लिए रखिए, वो भी ज़रूरी है। आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी है, आपकी गेम्स और स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है और 1 घंटा सोशलाइज़ेशन के लिए रखिए। दोस्तों के साथ बैठिए, मिलिए, गपशप करिए, चाय पीजिए, थोड़ा आउटिंग कीजिए, ये ज़रूरी है। किताब का कीड़ा बन के बैठ जाना, बिल्कुल रीडिंग रूम में बैठ जाना और चिपट के बैठ जाना, कभी इससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिलते। अच्छे रिज़ल्ट तब मिलते हैं जब आप अपनी पढ़ाई को, आप अपनी इस स्टडीज़ को पूरा रेगुलराइज़ कीजिए। एक चार्ट बनाइए और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 1 घंटा आप सोशलाइज़ेशन के लिए, दोस्तों के साथ बैठने के लिए, इसमें आप पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, इसमें आप हँसेंगे, खेलेंगे, इसमें आप तफ़रीह की बात करेंगे, इसमें आप अपने को अपनी जो टेंशन है और स्ट्रेस है, उसको डिस्ट्रेस करेंगे। इसमें आप हँसी-मज़ाक करेंगे, इसमें दोस्तों की खैरियत लेंगे और जिस तरह दोस्त आपस में बात करते हैं, 1 घंटा आपने अ, प्रेयर्स के लिए, एक्सरसाइज़ के लिए, इसके लिए रख दिया। अब ये हो गए 10 घंटे। अभी भी आपके पास 14 घंटे बचे। इन 14 घंटे में 7 घंटे मैं ये मान के चलता हूँ कि आप इस क्लासेस कर रहे हैं।
तो 6-7 घंटे आपके क्लासेस में चले जाएँगे या कुछ लोग जॉब कर रहे हैं। जॉब में आम तौर पे 10 से लेके 5 का जॉब है या 9 बजे से लेके 4 बजे का जॉब है, 7 घंटे वो लेके चलिए। 14 घंटे हो गए। अब भी आपके पास 7 घंटे बचे, इसमें आप इफ़ेक्टिव फ़ोकस के साथ पढ़ाई कीजिए। ये जो आपको 7 घंटे 7 ही ज़रूरी नहीं है, 5 भी कर सकते हैं, ये 4 भी कर सकते हैं, ये 6 भी कर सकते हैं और ज़ाहिर है कि कंटीन्यूअसली एक मशीन की तरह बैठ के तो आप 7 घंटे नहीं पढ़ सकते। ये मैंने आपको बताया अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट भी हैं, आपकी क्लासेस भी चल रही हैं और आप फिज़िकली क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं, तब भी अगर आप अपने टाइम टेबल को 24 घंटे को इस तरह से आप मुनज़्ज़म कर लें, इस तरह से अपने टाइम टेबल को आप अपडेट कर लें, तो फिर आपके पास इनफ टाइम और देखिए स्ट्रेस बिल्कुल मत आने दीजिए। फ़ोकस जो हमारा हटता है, उसमें जो डिस्ट्रैक्शंस जो होते हैं, जो मैंने बताए, उसमें एक स्ट्रेस भी है। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं, उससे पहले लाखों लोग वो काम कर चुके हैं। आप अगर जुडिशरी के एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, अगर आप नीट करना चाहते हैं, तो आपसे पहले हज़ारों, लाखों लोग ये कर चुके हैं। दिस नथिंग इम्पॉसिबल, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, कोई पहाड़ नहीं काटना आपको। इसको इस तरह ईज़ी लेके चलिए। आप जिस रास्ते पे आपने अ, कदम रखा है, बस इसका माइंडफुली, केयरफुली आप अपनी चॉइस को तय कीजिए, है ना? क्योंकि जो भी आप फ़ैसला लेते हैं, या तो आपको आपकी मंज़िल के करीब ले जाएगा या आपको अपनी मंज़िल से दूर करेगा। इसलिए आपके जो गोल हैं, वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हों, डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो, फ़ोकस स्टडी हो और ये भी याद रखिए कि ज़रूरी नहीं कि हर आदमी को एक ख़ास जगह पढ़ाई में मज़ा आता हो। आप अक्सर बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने किसी आईएएस के टॉपर का और किसी बहुत सक्सेसफुल आदमी का इंटरव्यू पढ़ा और उसने बताया कि मैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ता था, मैं यहाँ पढ़ता था, आप उसको फ़ॉलो करने लगे। नहीं, बल्कि जो जगह आपको सूट करती हो, जिसमें आपको मिनिमम डिस्ट्रैक्शन होता हो, ये आपको तय करना है कि आपको लाइब्रेरी में पढ़ना है, आपको एक अलग कमरे में पढ़ना है या आपको ऊपर छत पे जाके पढ़ना है, दिस इज़ योर चॉइस, ये आप तय करेंगे। मैं समझता हूँ कि अगर आप इस तरह से अपनी स्टडीज़ को प्लान करेंगे, तो आपको इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बहुत शुक्रिया।